हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सीपिएंट्स का टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है और डिफरेंट टाइप के एक्सीपिएंट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में और उनका रोल क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्यों हम उन्हें यूज़ करते हैं और कितनी अमाउंट में हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ एक्सीपिएंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम उनके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा है कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ग्रैन्यूल्स की। तो ग्रैन्यूल्स के जस्ट बाद प्रिपेयर करने के बाद और इवन प्रिपेयर करते वक्त भी हमें एक्सीपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी प्रिपेयर करने के बाद जब ग्रैन्यूल्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी हम एक्सीपिएंट्स को ऐड करते हैं ताकि हम अपनी जो टैबलेट है उसको एक प्रॉपर शेप के अंदर कंप्रेस कर पाएँ। तो एक्सीपिएंट्स का बहुत बड़ा ही रोल है हमारी टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए अभी आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सीपिएंट्स, डाइल्यूएंट्स, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, एब्जॉर्बिंग एजेंट्स एंड कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। तो फर्स्ट है आपका डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स भी बोलते हैं, जिनका काम ये है कि अगर कोई ड्रग की जो क्वांटिटी है, अमाउंट जो है वो मिनिमम है, बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट है और हमें उसका बल्क बढ़ाना है, हमें उसकी अमाउंट बढ़ानी है, तब हम इन एक्सीपिएंट्स को यूज़ करते हैं, डाइल्यूएंट्स को। इसीलिए हम फिलर्स बोलते हैं क्योंकि ये जो उसकी कमी है उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी डाइल्यूएंट्स हैं वो अपने टैबलेट के अंदर मिक्स कर देंगे और उसके बाद उसका जो बल्क जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पीसीएम का, कि जिसके अंदर 325 mg जो है वो आपकी एक्चुअल में पीसीएम प्रेजेंट होती है, बट बाकी का जो भी प्रेजेंट है वो आपकी एक्सीपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बल्क बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी पीसीएम की टैबलेट 500 mg तक की आती है, तो आपको 500 mg तक लाने के लिए उसके अंदर और एक्सीपिएंट्स ऐड करने होंगे। तो उनमें से डाइल्यूएंट भी एक है जो कि उसके बल्क को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल्स आर सुक्रोज, लैक्टोज, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज एंड स्टार्च। तो ये है आपके डाइल्यूएंट। नाउ सेकेंड इज ग्रैनुलेटिंग एजेंट। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये है ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो ग्रैन्यूल्स बनाने में प्रिपेयर करते हैं, बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो हमें उसे थोड़ा मॉइस्चराइज करना है ताकि एक वो डैम्प मास के फॉर्म में आ जाए और ताकि हम ईजिली उसके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके वाटर, अल्कोहल, जेलेटिन, म्यूसिलेज ऑफ स्टार्च, म्यूसिलेज ऑफ अकेशिया एंड म्यूसिलेज ऑफ ट्रेगाकैंथ। तो ये इसके जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं एज अ ग्रैनुलेटिंग एजेंट। नाउ थर्ड इज बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट क्या काम है बाइंडिंग एजेंट का, वो बाइंड करके रखता है आपके एक्सीपिएंट्स को और आपकी एपीआई को, तो दोनों को बाइंड करके रखेगा और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आपने देखा होगा काफ़ी सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं, जैसे स्ट्रेप्सिल्स जो हम यूज़ करते हैं, विक्स जो यूज़ करते हैं, तो जब भी आप उसको अपने जो रैपर है उससे रिमूव करते हो तो आप देखोगे वो स्टिकी होती है, क्योंकि उसके अंदर बाइंडर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, राइट। और आपने देखा होगा पैरासीटामोल की, डिक्लोफेनेक की, सिट्राजिन की टैबलेट ये इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है क्योंकि इनके अंदर इतना बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं इतने प्रेजेंट नहीं हैं। तो ये हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस टैबलेट के अंदर, किस डोजेज फॉर्म के अंदर कितनी अमाउंट या कितनी कंसनट्रेशन हमें बाइंडिंग एजेंट की ऐड करनी है। जब हमें स्टिकी नेचर चाहिए, जब हमें जो है डिसइंटीग्रेशन जो है वो लेट कराना है, तब हम क्या करेंगे, हम बाइंडिंग एजेंट्स का यूज़ कराएंगे क्योंकि वो स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, वो ज़्यादा उनको इंटैक्ट रखती है आपकी टैबलेट और टैबलेट के अंदर जो एपीआई प्रेजेंट है और एक्सीपिएंट्स को। तो जनरली बाइंडिंग एजेंट्स और ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स को हम एक साथ ही यूज़ करते हैं जब हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। इन दोनों को हम एक साथ यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अपने ग्रैन्यूल्स बनाएंगे और उसके बाद जो बाकी के एजेंट्स हैं वो हम ऐड करते हैं, राइट। तो ये आपके तीन हो गए, डाइल्यूएंट्स, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स एंड बाइंडिंग एजेंट्स। बाइंडिंग एजेंट्स के आपके एग्जांपल हैं लाइक स्टार्च पेस्ट जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, गम अकेशिया, गम ट्रेगाकैंथ एंड मिथाइल सेलुलोज, राइट। नाउ फोर्थ इज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। एज द नेम इंडिकेट्स, ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं। जो भी आपकी मेडिसिन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो उसको सॉल्युबल कराने के लिए, रादर डिसइंटीग्रेट कराने के लिए हमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन मैकेनिज्म से काम करते हैं। वन इज स्वेलिंग,
सेकेंड इज़ बाय एफरवेसेंस एंड थर्ड इज़ बाय मेल्टिंग। तो अगर हम पोटैटो स्टार्च या फिर मेज स्टार्च या फिर व्हीट स्टार्च जो है अपनी ड्रग के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होगा, जब भी आप अपनी ड्रग को वाटर के साथ सॉल्युबल कराओगे तो वो स्वेल कर जाएगी, वो फूल जाएगी और उसके बाद आपकी जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये इसका मैकेनिज्म है। सेकेंड इज़ बाय एफरवेसेंस। तो कई बार आपने देखा होगा कोई भी टैबलेट जब हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो एफरवेसेंस यानी कि बबल्स प्रोड्यूस करती है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर हमने डिसइंटीग्रेटिंग ऐसे एजेंट्स ऐड किए हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। देन थर्ड इज बाय मेल्टिंग। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, तो ऐसे भी हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोआ बटर। लेकिन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स को ऐड करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमें अपनी टैबलेट के अंदर वो कब ऐड करना है। जनरली जितनी भी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो 2 हाफ्स के अंदर हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो हैं ऐड करते हैं। हाफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो हैं वो आपके ग्रैन्यूल्स के बनते टाइम यूज़ होंगे और देन उसके बाद जब आप ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर कर लोगे, उनको ड्राई कर लोगे और उसके बाद हाफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स वहाँ पर ऐड होंगे और उसके बाद आपकी टैबलेट जो है वो कंप्रेस होगी। तो हाफ क्वांटिटी में ये पहले और बाद में यूज़ होते हैं, राइट। देन फिफ्थ वन इज़ लुब्रिकेटिंग एजेंट्स। लुब्रिकेटिंग एजेंट्स जो हैं वो टैबलेट को एलिगेंस प्रोवाइड करते हैं, वो टैबलेट को बचाते हैं कि टैबलेट जो है वो आपकी डाइस और पंचेस के बीच में चिपक ना जाए या फिर डाइस के अंदर चिपक ना जाए, ठीक है, और उसके फ्लो को वो बढ़ाते हैं। तो जनरली 3 तरह के हम लुब्रिकेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ लुब्रिकेंट्स, सेकेंड इज़ ग्लाइडेंट्स एंड थर्ड वन इज़ एंटी अधेसिव एजेंट्स। अब 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट इज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स ये वो होते हैं जो कि पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। और दूसरा, एक तो पार्टिकल्स के बीच में, दूसरा जब वो टैबलेट आपकी डाइज और पंचेस के बीच में रहेगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाइज के अराउंड आपकी टैबलेट जो है वो स्टिक कर जाए, क्योंकि वहाँ से भी निकलना उसका बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम उसके अंदर लुब्रिकेंट्स एजेंट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स आर टैल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट। नाउ सेकेंड इज ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? ग्लाइडेंट्स जनरली टैबलेट की फ्लो प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक टैबलेट को बनाती हैं, देन एक टैबलेट निकलती है, जब वो बन जाती है प्रॉपर कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद दूसरे ग्रैन्यूल्स आते हैं, वो ग्रैन्यूल्स डाइस के अंदर फिल हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर पंच होती है और फिर अगली बार निकल जाती है, राइट। तो एक फ्लो चाहिए वहाँ पे कि टैबलेट एक जगह पे स्टिक ना करे। एक बार अगर टैबलेट आपकी पंच हो गई है, कंप्रेस हो गया है, तो उसके बाद वो निकल जाए। तो उस फ्लो के लिए, उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम ग्लाइडेंट्स को ऐड करते हैं, ताकि कहीं पर भी आपकी जो टैबलेट कंप्रेस होकर बन गई है वो वहाँ पर रुके नहीं, बल्कि वो आगे फ्लो कर जाए और आपकी किसी भी जो मटेरियल है वहाँ पर उसके साथ स्टिक ना करे, राइट। देन नेक्स्ट इज एंटी अधेसिव एजेंट्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा, एंटी अधेसिव जो अधेशन को रोकते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं कि जहाँ पर भी स्टिकिंग हो रही है पंच के साथ या ड्रग की डाई वॉल्स के साथ या डाइस के साथ या इनर वॉल्स के साथ, तो वहाँ पर कहीं पर भी वो स्टिक ना करे, तो उसके लिए हम एंटी अधेसिव एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आर लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड स्टीरिक एसिड्स। नाउ नेक्स्ट इज एड्जॉर्बिंग एजेंट्स। एड्जॉर्बिंग एजेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी ड्रग जो है उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि लिक्विफाई हो जाएंगे कुछ टेम्परेचर के बाद, या अगर रूम टेम्परेचर पे हैं वो तब भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने, क्योंकि अगर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, आपकी टैबलेट अच्छी तरह से कंप्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम उसके अंदर एब्जॉर्बिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ड्राई फॉर्म में आए और फिर उसके बाद आप उसको कंप्रेस कर दो और वो ईजीली कंप्रेस हो जाए। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च एंड केओलिन। देन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एक्सीपिएंट्स इज कलर्स,
फ्लेवर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। आपने बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी देखी होंगी जो फ्लेवर्स में आती हैं और जो कलर्स में आती हैं, जैसे पिंक कलर होता है या ऑरेंज कलर की टैबलेट आती है ट्रायंगुलर शेप में। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी आती हैं जो ऑरेंज शेप में आती हैं, राइट। तो कलर्स हम ऐसे ही यूज़ करेंगे जो कि सर्टिफाइड हों, जो कि अप्रूव्ड हों FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर आप फर्दर उनको यूज़ करोगे कलर्स को। फ्लेवर्स की अगर हम बात करें तो हम फ्लेवर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा सकें और आपको वो देखने में भी अच्छी लगे और स्मेल करने में भी अच्छी लगे। तो साइकोलॉजिकली हमारा फिर अब मन करेगा कि हम वो टैबलेट लें। जैसे हम विक्स जो है प्रेफरेबली कोई भी फ्लेवर अगर हमें अच्छा लगता है, मिंट फ्लेवर अच्छा लगता है, तो हम स्पेसिफिकली वही चूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोर थ्रॉट अगर आपका हो रहा है, थ्रॉट इन्फेक्शन, अगर आपको कोल्ड वगैरह, कॉमन कोल्ड अगर कफ वगैरह हो रहा है, तब आप मिंट वाली या ऑरेंज वाली प्रेफर करते हो, विक्स या स्ट्रेप्सिल्स, राइट। तो फ्लेवर्स का बहुत बड़ा रोल है। देन लास्ट इज स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई भी आपकी ड्रग जो है वो बिटर है या नॉजियस है तो उसके लिए हम उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स, जैसे कि लोजेंजेस आपकी बनाई जाती हैं, उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड होते हैं। कॉफसिल्स की टैबलेट्स आपने देखी होंगी, विक्स एक्शन 500 की टैबलेट आपने देखी होंगी, जिसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें खाने में भी मीठी लगती हैं और वो हम इजीली एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो जनरली जो स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं हम, वो सुक्रोज, लैक्टोज और मैनिटोल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सीपिएंट्स। तो ये सारे एक्सीपिएंट्स हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ करते हैं, बट इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमें कब डालनी है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो है वो हाफ पोर्शंस में यूज़ होता है। एक तो पोर्शन आपका ग्रैन्यूल्स बनने से पहले यूज़ होगा और एक पोर्शन आप बाद में यूज़ करोगे। ऐसा क्यों है, हम एक साथ ही क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि अगर आपने पहले ही डाल दिया तो उसके ग्रैन्यूल्स नहीं बन पाएंगे, वो पहले ही पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। या कई बार हम ऐसे करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स कुछ जो है वो पहले डालते हैं और कुछ बाद में डालते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो ना तो पहले हो ज़्यादा और ना ही बाद में हो। तो ये स्पेसिफिकली हम ये भी एक चीज़ हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि आपकी टैबलेट का नेचर कैसा है। आपकी टैबलेट जिस तरह की होगी हम उसी के अकॉर्डिंग उसका एक्सीपिएंट चूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सीपिएंट और टैबलेट के एपीआई का साथ में कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई भी एक्सीपिएंट आप टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करो। जैसे डायबिटीज़ की एक टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन के साथ सपोज़ कीजिए आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स में पोटैटो स्टार्च या मेज स्टार्च जो है कंपैटिबल नहीं है, तो उस केस में आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो। उस केस में आपको कोई और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो है वो यूज़ करना होगा। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड येस, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो या फास्ट लगती है तो वो भी प्लीज़ मुझे फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इम्प्रूव करूँगी अपने लेक्चर्स। थैंक यू।